आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे कि जो मेरे पास डॉगी है जिसका नाम देख सकते हैं दोस्तों आप किस तरीके से उड़ रहा है यार। देखो ना, आगे आगे बाइक में आरिफ और पीछे पीछे सारस। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे कि जो मेरे पास डॉगी है जिसका नाम काकड़ है, ये मैंने बचपन से नहीं पाला था भाई। इसका और मेरा लगाव बताऊँ कब हुआ। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत और प्यारे से व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। क्या सो गाइज, अगर आप मेरे भाई पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि इसको एक बंदे ने मार दिया था पत्थर, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे ये भी पता नहीं था कि ये किसका पालतू है या मतलब किसी का पाला हुआ जानवर है या कहीं से भाग कर आया, मतलब मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में। तो जब मैंने इसकी चोट देखी तो मैंने इसके यहाँ पर चोट थी इसके सर पे, वो मैंने वीडियो बाकायदा बना भी रखा है। तो जब मैंने दवाई पुड़िया करी ना इसकी सारी चीज़ें, तो उसके बाद भाई इस जानवर को, इस डॉगी को मेरे से इतना लगाव हो गया कि ये मेरे को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहता था, बिल्कुल ही नहीं। और तब से जो है कि भाई अगर कहीं 3 दिन जाता भी है ना शायद अपने पुराने मालिक के पास, तो चौथे दिन मेरे पास आ जाता है। तो देखो यार, अभी के समय में भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, एक ही घर में देखो किसी की बनती नहीं है आपस में। तो इस कलयुग के समय में भाई इन जानवरों से हमने सीखना चाहिए, हम इंसानों ने, कि रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है, अपनापन क्या होता है। गाइस, आज जिस विषय के बारे में मैं आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ, तो भाई आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी आरिफ और सारस की दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, यूपी का ये मामला है, उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश से भाई काफ़ी सारे ऐसे वीडियो आए हमारे सामने, हमने भी देखे, आपने भी देखे, हमने भी जज किया, आपने भी जज किया, सरकार ने भी जज किया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है यार कि सरकार को इतनी सी बात क्या समझ में नहीं आ रही है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये तो हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में भी लिखा गया है, बल्कि ये कहानी भी है। आपने देवदत्त की कहानी सुनी होगी। तो जब राजा शिकारी के सामने और बचाने वाले के सामने सारस को रखते हैं, तो एब्सोल्युटली राइट, सारस अपना डिसीजन लेता है, वो बचाने वाले के पास आता है, ना कि मारने वाले के पास। तो क्या इतनी छोटी सी बात सरकार के दिमाग में नहीं आ रही है? देखिए, मैं इस बात को बहुत भली भांति जानता हूं कि जानवर में जो एक सोच होती है, एक रिश्ता, एक जज्बात, वो किस कदर तक हावी हो सकता है किसी की दोस्ती में। मैंने अपने डॉगी का नाम काकड़ रखा है। मैंने इसको बचपन से नहीं पाला था। लगभग 8 से 10 महीने पहले जब ये चोटिल होकर मेरे पास आया, जब मैंने इसको जो है कि दवाई लगाई, इसका ख्याल रखा। कई वीडियो हैं, बरसात के समय पे हम इसके लिए छज्जा बनाया करते थे। तो यार आप सोचो कि अगर हम इंसान को अगर हम अपना मानते हैं तो हमें ऐन वक्त पे धोखा देता है, ऐन वक्त पे हमारा साथ छोड़ता है। लेकिन जानवरों से हम इंसानों ने सीखना चाहिए कि ऐन वक्त में वो हमारे काम आते हैं। रात भर जाग कर ये हमारे जो पालतू जानवर होते हैं रखवाली करते हैं। जानवरों में इतना सेंस होता है, इतना दिमाग होता है। हम इंसानों ने इन जानवरों से सीखना चाहिए। क्या जज्बातों को भुला दें, इंसानियत को छोड़ दें। कानून सबसे सर्वोपरि है, लेकिन उससे सर्वोपरि है इंसानियत। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी नंगे को कपड़े देना, किसी भीगते हुए को छत देना, ये इंसानियत है जो सबसे बड़ी है। ये धर्म है। हम हिंदू हैं और ये हिंदू धर्म है, दया और भावना। और इसके बिना इंसानियत मर जाती है यार, इसके बिना इंसानियत मर जाती है। आरिफ को सारस मिलता है खेत में, घायल अवस्था में। उस घायल अवस्था में मिलता है कि उसने उस सारस के बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। भूख, प्यास, जंगली जानवरों के खतरे से, ऊपर से चोटिल। इतने में आरिफ की नजर सारस पर पड़ती है। उसके मन में इंसानियत जागती है। वो उस घायल सारस को अपने घर पे लाता है, खाना खिलाता है। कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं। खासकर एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जो वायरल हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों आप।
किस तरीके से उड़ रहा है यार। देखो ना, आगे आगे बाइक में आरिफ और पीछे पीछे सारस। ऐसे कोई इक्का दुक्का वीडियो वायरल नहीं हुए हैं, कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं जो दर्शाते हैं कि आरिफ ने कभी सारस को बंधक नहीं बनाया, उसकी जान बचाई, उसे खाना खिलाया, उसे छत दी, उसे अपनापन दिया। और आरिफ का ये जो भरोसा था सारस के प्रति, वही भरोसा लौटकर आरिफ की तरह भी आया और सारस ने भी अपना दोस्त, अपना सब कुछ आरिफ को माना। यानी कि ये तो वही कहावत सही हो गई जो हम पढ़ा करते थे देवदत्त की कहानी में, कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। तो ये कहानी आज हमें इस कलयुग में सफल होती हुई दिख ही रही थी कि इतने में अखिलेश यादव जी जब तारीफ करने आरिफ के घर जाते हैं, उसके बाद फिर वो वीडियो भी वायरल होती है और उसके बाद फिर यूपी की सरकार, योगी सरकार एक नया फरमान जारी करती है, वन विभाग की टीम को भेजती है और आरिफ को और सारस को अलग करती है, इतना बड़ा गुनाह करती है। मैं पूछना चाहता हूं यूपी सरकार से, योगी सरकार से, और मेरे जैसे हर एक इंसान को यह पूछना भी चाहिए कि भाई जब उस व्यक्ति ने उस बेजुबान जानवर की जान बचाई थी तब आप कहां थे? जब वो घायल अवस्था में पड़ा था तब आप कहां थे? जब वो खेत पर भूखा प्यासा सारस मरते मरते तड़प रहा था तब आप कहां थे? तब आपका वन विभाग कहां था? अगर जितनी मुस्तैदी आपने सारस और आरिफ को अलग करने में दिखाई, इतनी अगर पर्यावरण, वन विभाग के ऊपर इतनी नजरें इनायत की होती तो आज हमारे जंगल ना चलते। जो अंधाधुंध शिकार होता है, हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, वो शिकार नहीं होते। बेजुबान जानवर जो आज जंगलों को छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं, उनका जंगल सेव होता। कैंपेन चलाने से कुछ नहीं होता, सेव द जंगल, सेव द वाटर, उस पर काम करना पड़ता है सर, उस पर काम करना पड़ता है। आज की दुनिया में जरूरत है, आज के भारत में जरूरत है इंसानियत की, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई कानून नहीं, कोई धर्म नहीं। अगर किसी मरते हुए को कोई व्यक्ति विशेष बचाता है तो उसका पूरा अधिकार है, क्योंकि उसके जीवन की रक्षा, उसके प्राणों की रक्षा उस व्यक्ति द्वारा की गई है। इस कहानी से हमें यह तो सीख मिलती है कि दुनिया की जब गंदी नजरें किसी पर पड़ जाती है तो एक हंसती हुई, एक खेलती हुई दुनिया उजड़ जाती है। आज हम बस इतना ही कह सकते हैं इस भैरी सरकार से, इस भैरी यूपी सरकार से, कि जितनी मुस्तैदी आपने आरिफ और सारस को अलग करने में दिखाई, इतनी मुस्तैदी अगर आपने वन विभाग पर दिखाई होती, आपने इतनी मुस्तैदी उस समय दिखाई होती कि आप इनाम देते आरिफ को कि उसने यूपी का राष्ट्रीय पक्षी बचाया है। बड़ा दुख लगा। दुख इसलिए लगा क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूं। मैंने जैसा कि आपको बताया, मैंने इस डॉगी को, जिसको मैंने भी आपको दिखाया, बचपन से नहीं पाला था। मैंने इसका उपचार किया था 8-10 महीने पहले, तब से मुझे छोड़ता ही नहीं है। मैं शॉप में जाता हूं, मेरे पीछे आता है, मैं बाइक चलाता हूं, मेरे पीछे आता है, मैं वड्डा जाता हूं, मेरे पीछे आता है, रात रात भर चौकीदारी करता है, घर की देली पर बैठा होता है। बदले में क्या चाहिए इसे? थोड़ा प्यार, थोड़ा पुचकारना, 2 वक्त की रोटी, बस। तो दोस्तों, यहीं तक मैं अपनी बात रखता हूं। इस विषय में अगर आपने और टॉकिंग मुझसे सुननी है या मुझसे करनी है तो कमेंट करना, मैं सेकंड पार्ट में भी आपको बताऊंगा कि इस विषय में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। तो इन्हीं शब्दों को भाई समेटते हुए मैं ये आशा करता हूं कि ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और इसको शेयर करो, हर एक उस इंसान तक पहुंचाओ जिसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, इंसानियत को जिंदा रखते हुए। टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।